तो है गाइस, कैसे आते तुम्हें स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर एयरक्राफ्ट में क्यों पैराशूट्स नहीं होते। तो दोस्तों, कई बार एविएशन हिस्ट्री में मिड एयर एयरक्राफ्ट सिस्टम फेल की वजह से एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। समटाइम दिस एक्सीडेंट टर्न इनटू नो लॉस, बट समटाइम दिस एक्सीडेंट्स क्रिएट एन अनफॉरगेटेबल इम्पैक्ट। आपने कई बार मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखे होंगे जो कि क्रैश होने से ठीक कुछ मिनट पहले उसमें जो पायलट बैठे रहते हैं वो ठीक कुछ मिनट पहले एयरक्राफ्ट से एस्केप कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इजेक्शन सीट्स, जिसके अंदर पैराशूट वगैरह फिट रहते हैं। क्या होता अगर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर भी पैराशूट्स फिट रहते तो शायद जैसे ही पायलट और पैसेंजर को पता चलता कि अभी हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो क्या टाइम रहती वो इन मिड फ्लाइट ही एयरक्राफ्ट से जंप करके अपनी लाइफ को सेव कर पाते। बट द मैटर इज हियर, सिविल एयरक्राफ्ट के अंदर पैराशूट्स फिट नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि आखिर क्या कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर पैराशूट्स नहीं फिट होते। हालांकि अगर देखा जाए तो पैराशूट्स ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों, कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर पैराशूट कैरी ना करने का कई सारे रीजन है, जिसमें से एक रीज़न ये है कि क्राउड। अभी अगर जनरली बात करें तो किसी भी एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की जो सीटिंग कैपेसिटी होती है अराउंड 100 to 200 की अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होती है। अगर 380 जैसा ह्यूज एयरक्राफ्ट है तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, या फिर बोइंग 747 होगा। इन एयरक्राफ्ट की जो सीटिंग कैपेसिटी वो कई बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अभी एवरेज कैपेसिटी पकड़ते हैं। अगर एयरक्राफ्ट के अंदर मान लीजिए मिनिमम 100 पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी जिसमें अगर अपना जो एयरक्राफ्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो पैसेंजर्स जो है वो इस सिचुएशन के लिए ट्रेन नहीं है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है सडन तो उसके लिए उनको कैसे रिएक्ट करना है। उसके लिए कोई भी कॉमन इंसान, आम आदमी जो ट्रैवल करता है फ्लाइट में, वो ट्रेन नहीं होता। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर हमारे घर में अगर शादी छिपकली भी निकल जाए तो हमारे जो सभी लोगों के जो रिएक्शंस है वो देखने लायक होते हैं। तो जैसे ही अगर पैसेंजर्स को पता चलेगा और उनके पास अगर पैराशूट रहेगा तो वो इधर उधर दौड़ने लग जाएंगे, और उससे होगा क्या कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई भी पैसेंजर अगर गलती से भी सामने के दरवाजे से अगर जंप करता है, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो पैसेंजर्स है वो इंजन के अंदर भी शक हो सकते हैं। तो यहाँ पे लाइफ का भी रिस्क होता है, और एयरक्राफ्ट के जो इनबैलेंस अगर एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट हो गया तो जो जितनी परसेंटेज रहती है सेफ लैंड करने की, वो परसेंटेज भी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती। तो ये एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न है वेट फैक्टर। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं पहले आपको बताता हूँ कि पैराशूट और जो लाइफ वेस्ट एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी करते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ आपको। एक एवरेज जो पैराशूट रहता है उसका जो वेट है 10 kg रहता है। एक एवरेज कर रहा हूँ मैं, पूरा ये फिक्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और एक जो एवरेज लाइफ वेस्ट है उसका जो वेट है वो 700 ग्राम रहता है। मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट के अंदर 100 पैसेंजर भी है और पर पैसेंजर अगर हमको एक पैराशूट लग रहा है तो उसका अगर कैलकुलेशन करें तो एयरक्राफ्ट में हमको 13 पैसेंजर को मतलब 13 पैसेंजर का एक्स्ट्रा वेट ले जाना पड़ता है अगर एडल्ट की बात करें। एज पर द रूल एक एवरेज जो एडल्ट इंसान होता है उसका वेट हम एविएशन में 75 kg पकड़ते हैं। तो अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको 13 पैसेंजर्स का जो एक्स्ट्रा वेट है वो लेके जाना पड़ेगा। अगर दूसरी कंडीशन में लाइफ वेस्ट की कंडीशन में देखा जाए तो मान लीजिए अगर 100 पैसेंजर भी बैठे हैं तो एक जो लाइफ वेस्ट होता है उसका वेट होता है 700 ग्राम। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हमको बस एक पैसेंजर की अराउंड फिगर में देखा जाए तो 75 kg के आसपास आता है वो फिगर। तो हमको एक पैसेंजर का वेट एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पैसेंजर की सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर एयरलाइन ने ये कैरी कर भी लिया तो कितने चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ सेव हो पाए। तो हियर कम्स और थर्ड फैक्टर विच इज़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो नॉर्मली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो अल्टीट्यूड जो है 10,000 फीट तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स के। नॉर्मली हमारे जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट रहते हैं वो जो फ्लाई करते हैं वो अबव 30,000 इन बिटवीन 30,000 टू 40,000 फीट इसके बीच में ये जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करते हैं। और वहाँ पर जो है जो प्रेशर रहता है आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो रहता है 3 से 4 PSI, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। अगर आप उस हाइट से अगर जंप करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको चाहिए होगा एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर्स या और जो पैराग्लाइडिंग के
सूट्स रहते हैं वो आपको चाहिए होंगे, तभी आप उस हाइट से जंप करने के बाद सर्वाइव कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर ये भी एयरलाइंस ने कैरी करना शुरू कर दिया, मान लीजिए अगर कैरी करना शुरू कर दिया, इसका जो है डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आपके टिकट फेयर्स पर आएगा। कैसे? अभी देखो, अगर एयरलाइंस ने ये ऑक्सीजन और पैराग्लाइडिंग के जो सूट्स होते हैं वो अगर कैरी करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को ज़्यादा वेट लेके टेक ऑफ करना पड़ेगा। इट मीन्स जो है एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। अगर एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है और आपके टिकट के फेयर सेम है, तो इसका मतलब है कि एयरलाइंस का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम होगा। तो वो कहाँ से रिकवर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आपके टिकट्स के जो फेयर है उसकी प्राइस ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सारा जो है ये पूरा मामला बैलेंस होगा। चलो मान लीजिए कि एक टाइम पे मान भी लेते कि ये सब कैरी कर भी लिया, तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है जो कि है ट्रेनिंग। यूजुअली जो है एज पर द रूल्स, अगर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं या कोई भी पैराशूट्स ऑपरेट करते हैं, तो आपको उसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी जाकर के आप ये पैराशूट जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। वो भी ऐसा नहीं है, वो भी फर्स्ट टाइम अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर रहता है, तब जाकर के आप ये जो पैराशूट्स है वो अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। ये जो सारे पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट्स और इन्हीं कारणों की वजह से जो है कोई भी एयरलाइन चाह कर भी पैराशूट्स को एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं कैरी कर सकती, क्योंकि उसका जो है विन विन सिचुएशन कहीं भी नहीं दिखती है। हाँ, नॉर्मली जो हमारे बिजनेस एयरक्राफ्ट रहते हैं, जो मतलब बिजनेस या फिर चार्टर्स रहते हैं, उनमें कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सनल रहता है, तो पर्सनल वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एयरलाइंस जो है वो पैराशूट्स के बदले लाइफ वेस्ट को कैरी करना प्रेफर करती है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी एविएशन से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे बताइए कि पूछिए कि कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आखिर क्यों एयरलाइंस पैराशूट के बदले लाइफ वेस्ट को कैरी करती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।